हेलो शालोम एवरीबॉडी। परमेश्वर की जीवित और सामर्थी नाम में आप सबका एक बार फिर से शाम के समय आप स्वागत करता हूं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते। और मेरा नाम पास्टर अभिषेक दर्शन है और मैं आपका परमेश्वर के जीवित नाम में यीशु मसीह का नाम जो सब नाम में महान है, वो नाम के निमित्त आप सबको, यीशु मसीह के नाम के निमित्त आप सबको स्वागत करता हूं। और शाम के समय जब हम एकत्रित हैं और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप भरपूरी से भरते चले जाओ। और ये वचन जो आज हम सुनेंगे, मेरी आशा है कि हम इसको ग्रहण करें, इसके ऊपर चलें और इसको हम माने और इसको अपने जीवन में लागू करें। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सामर्थी खुदा यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, तू महान है, तेरा राज्य महान है, तेरा वचन महान है, तेरी आत्मा महान है। प्रभु जी, जो हमें कवर करते हैं प्रभु जी शैतान की हर एक चाल से, प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते प्रभु जी, हम जब वचनों को सुने, इस पे चले, तेरा कलाम, तेरा नाम प्रभु हमारे जीवन में बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरी ये प्रार्थना है कि आप सबके आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुली रहें और आपके विवेक में हमेशा ये बात बनी रहे कि परमेश्वर जिंदा यहोवा परमेश्वर आपको देख रहा है और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया हालेलुया। और आइए हम एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें, इस बात को हमेशा, इस बात को याद करते रहें और दोहराते रहें अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष जो है वो आपको दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय 1 से लेकर 14 आयत तक। हम सब इन स्टोरी को जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे अब्राहम जो जिसको परमेश्वर ने चुना, उससे पहले आदम के बाद लगभग 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 कितनी पीढ़ियों के बाद जो है वो अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो उसको कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, क्योंकि अब्राहम के कोई भी संतान नहीं थी। और जब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और उसको बड़े साल बाद वो पुत्र मिला, और उसकी अब्राहम की पत्नी भी जो बूढ़ी हो गई थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको एक पुत्र की दात दी, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र की ब्लेसिंग दी। और जब वो पुत्र उसके घर में आया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने फिर दोबारा से बोला कि ये पुत्र जो है मेरे लिए बलि कर दे, मेरे नाम के निमित्त मुझे ये दे दे, ये पुत्र दे दे मुझे। और परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर उसका विश्वास परखना चाहता था कि क्या ये आज भी मुझसे या अपने पुत्र से जो है वो ज्यादा प्रेम करता है। इसीलिए अजीजों, कई बार ऐसे होता है कि जब हम अपनी आशीषों को लेकर हम ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी आशीषों को ज्यादा प्रेम करते हैं, हम आशीषें में ज्यादा, जब हमारे पास बच्चा नहीं होता या हमारे पास कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं होती या हमारे पास कोई आशीष नहीं होती, पर जब परमेश्वर हमें वो आशीष दे देता है, तब हम परमेश्वर को छोड़ते हुए, परमेश्वर से दूर होकर, और हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में उस आशीष की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उस अपना ध्यान जो है वो उस आशीष की ओर ज्यादा करते हैं। हम आशीष से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, उस बरकत से हम ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए आज ये आपको सीखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में ये बताना चाहता है कि वो चाहता है कि आप अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम रखें। और परमेश्वर हमारा प्रदान करने वाला, परमेश्वर हमें प्रोवाइड करने वाला, परमेश्वर हमारे लिए चीजें उपलब्ध करने वाला खुदा है, जो हमारे लिए हर वक्त, हर जगह, हर समय तैयार रहता है। कोई भी उसके अंडर जो है वो भूखा नहीं सोता, चाहे जितना मर्जी महंगाई हो जाए, पर फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को रोटी खिला के, परमेश्वर अपने बच्चों को तृप्त करके ही अच्छी नींद जो है वो देता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के लिए तत्पर तैयार रहें और परमेश्वर के नाम के निमित्त हमेशा तत्पर तैयार रहें, हमेशा उसका धन्यवाद करते रहें और धन्यवाद की भेंट हमेशा उसको चढ़ाते रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हम सब लोग ये स्टोरी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम अपने पुत्र को जो है तू मुझे दे दे, और जब अब्राहम जो है वो अपने पुत्र को देने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, उसने वैसे बोला ठीक है प्रभु मैं तुम्हें पुत्र देता हूं, और उसने अपने 2 नौकरों को लिया
और साथ में जाकर उस पहाड़ पे जो परमेश्वर ने उसको बताया था वहां पर गया, लकड़ी भी ली और एक गधा लिया, एक या दो गधे थे उसके साथ और लकड़ी भी ली, और उसके बाद दो नौकरों के साथ और अपने पुत्र के साथ उस चल पड़ा, उस यात्रा में, उस जर्नी में चल पड़ा जो अपने पुत्र की कुर्बानी के लिए परमेश्वर ने उसको एक जगह जो थी वो ठहराई हुई थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जगह ठहराई होती है कि आप कुछ बलिदान उसके लिए या कुछ विश्वास के लिए कुछ कार्य जो है उस जगह पर आप जरूर करें। इसीलिए वो चल पड़ा और जब चलते चलते वो वहां पर पहुंचा। हम स्टोरी को शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ मेन बातें यहाँ से जो सीखेंगे, जो परमेश्वर ने मुझे बताई है, जो परमेश्वर मुझसे बात करता है, और जो बातें पर मैं वो आज आपके सामने रखना चाहूंगा, और आपका विश्वास इससे मजबूत हो, आप विश्वास में बढ़ते चले जाएं। और यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा आप आशीष। तो मैं वचन ये बता रहा था कि जब वो आगे गए और वहां पर बेटे ने कहा, इसहाक ने कहा कि पिताजी मेरे हमने लकड़ियां तो ले ली हैं, पर बलि के लिए भेड़ कहाँ पे है? तो परमेश्वर, अब्राहम ने कहा परमेश्वर खुद ही अपनी भेड़ का इंतजाम करेगा। गॉड विल प्रोवाइड हिज प्रोविजन। परमेश्वर अपने लिए बलिदान का इंतजाम जो है वो खुद करेगा। तो वो चलते गए फिर उसने इसहाक को वो बांधा और वहां पर छुरा चलाने चाहा, पर फिर एकदम से वहां पर एक मेढ़ा, एक भेड़ जो है, एक मेढ़ा, बाइबल बताती है कि वहां पर झाड़ियों में फंसा मिला, और परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम, मैंने तेरे विश्वास को परख लिया है, तू विश्वास में खरा उतरा है, और मैंने तुम्हें आशीषित किया है। अपने अपने बच्चे के ऊपर अपने बच्चे की बलि ना दे, पर इस मेढ़े का जो है वो बलि दे। इसीलिए मैं ये शॉर्ट स्टोरी आपको बताई है। आइए कुछ बातें जो है हम इससे सीखेंगे, ताकि परमेश्वर जो है इन बातों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करिए। हालेलुया। आइए मैं 22 का एक अध्याय पढ़ना चाहूंगा, एक आयत पढ़ना चाहूंगा, 22 अध्याय का एक आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ में ऊपर, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर दो सेवकों और अपने पुत्र इसहाक के संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान में जो की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 7 आयत पढ़ेंगे। इसहाक ने अपने पिता से कहा, अब उसका पुत्र इसहाक पूछ रहा है, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग चलते आगे चलते गए, है ना। उसके बाद क्या है कि आगे देखते हैं हम 9 आयत में, जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुनकर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और तब फिर अब्राहम ने बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कह, परंतु तूने मुझसे अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी है, इससे कुछ बातें हम सीखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने पुत्र को कुर्बान कर दे। उसने वो मोरिया पहाड़ चुना और जहां पर सेक्रीफाइस करने के लिए मोरिया पहाड़ को चुना। ये वही पहाड़ है जहां पर वो सेम प्लेस जहां पर सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया, परमेश्वर के लिए आराधनालय बनाया, परमेश्वर के लिए वो टेम्पल क्रिएट किया जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। वहां पर सेम जगह थी, वही मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर ने दर्शन अब्राहम को दिया। वहीं पर सुलेमान ने भी मंदिर बनाया ताकि और लोगों के लिए भी परमेश्वर वहीं पर दर्शन दे, और वहीं पर परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात करे, और वहीं पर परमेश्वर अपने लोगों के पापों को माफ जो है वो कर सके। हालेलुया। इसलिए जो मोरिया पहाड़ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि बलि वहां पर की जाए, बलि वहां पर की जाए। ये बाइबल जो है ये बहुत सारी बातें हमें
बताती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हर एक बलिदान जो परमेश्वर आपसे चाहता है, वो इसलिए चाहता है ताकि आप अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएँ। जो परीक्षा आपके ऊपर आती है, जैसे 7th क्लास किसी बच्चे ने की है, 8th क्लास की है, तो उसको परीक्षा पार करनी पड़ती है, ना टेस्ट होते हैं, जैसे कि पेपर होते हैं, लास्ट फाइनल पेपर होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं जिसको बोलती हैं। तो परीक्षा जो है, हर एक इंसान को अगर उसको अगला लेवल पार करना है तो उसको उस परीक्षा में से होके जाना पड़ता है, उस परीक्षा को पार करना पड़ता है, तब जाके वो इंसान अगले लेवल पर जाता है। अब्राहम जो था, ये परमेश्वर, ये एक बहुत, आज जिसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है, ये विश्वास योग्य था और ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक इंसान था जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। जब वो 75 साल का था, उसने ये भरोसा रखा कि परमेश्वर जो है 25 साल बाद, जब परमेश्वर ने से कहा था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, और उसने 25 साल तक इंतजार किया और 100 साल की उम्र में जाके परमेश्वर ने उसको एक पुत्र की ब्लेसिंग दी। और जब वो पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब्राहम ने यह भी विश्वास रखा कि परमेश्वर जो है अपने आप एक बलि का इंतजाम करेगा। जब हम अपने, हमें पता नहीं होता कि हमें हमें परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेगा, कोई भी चीज को लगा लीजिए, परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करेगा। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं या अपने मुंह से बोलते हैं, तब जाके परमेश्वर जो है उस अंगीकार को पूरा करता है और हमारे लिए खुद ब खुद इंतजाम करता है। हालेलुया। और अब्राहम को ये विश्वास से उसने बोला था कि मैं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। उसको नहीं पता था, देखिए एक मेढ़ा जो था वो पहले से ही वहां पर इंतजाम कर दिया गया और मेढ़ो झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब्राहम को नहीं पता था, उसने तो ये था कि मैं अपने पुत्र को जो है वो कुर्बान करूंगा, अपने पुत्र की बलि, होम बलि करूंगा और परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपना इकलौता पुत्र, हाँ इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है कि आप अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए ना रख छोड़े? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम जो है आप अपने परमेश्वर को करें, परमेश्वर के वो प्रेम करें किसी और की बजाय। परमेश्वर जो है वो जेलसी रखने वाला परमेश्वर है, इज ए जेलस गॉड। वो नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे की, परमेश्वर की महिमा जो है वो किसी दूसरे को दें। वो नहीं चाहता कि आप जो है वो प्रेम जो है वो सबसे ज्यादा प्रेम जो है अपने बच्चे को, अपने काम को, अपनी दुनियादारी को, अपनी रिश्तेदारी को, अपने माँ बाप को या किसी को भी अपना प्रेम जो है वो दें। वो चाहता है कि आप अपना प्रेम जो है वो पहला स्थान परमेश्वर को दें। शायद हो सकता है वो अब्राहम को सिखाना चाहता हो कि जो मैंने तुम्हें दिया है ये मैं तुमसे ले भी सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है 100 साल बाद किसी का पुत्र हुआ हो तो उसका ध्यान जो है शायद हो सकता है परमेश्वर से हटके वो उस पुत्र की ओर ज्यादा बढ़ गया हो सकता है अब्राहम भूल गया हो कि परमेश्वर ने इसको दिया, हो सकता है कि इसीलिए परमेश्वर ने जो है उससे वो बलि मांगा। जब हम किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्वता देते हैं तो परमेश्वर हमेशा अक्सर वो चीज की डिमांड करता है कि वो उस चीज को आप अपने जीवन से परे कर दे। शायद हो सकता है अपने बिजनेस को, पास्टर्स अपनी सेवकाई को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम ना करें, माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम ना करें, बच्चे अपने परमेश्वर से ज्यादा अपने माँ बाप को प्रेम ना करें, बिजनेसमैन व्यापारी लोग अपने बिजनेस को ज्यादा प्रेम ना करें परमेश्वर से ज्यादा। हर एक चीज में पहला स्थान परमेश्वर को दिया जाए। मेरे अजीजों, मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीज पर वो टेस्ट करता है हमारे फेथ का, वो टेस्ट करता है हमारे विश्वास का। जब हम विश्वास में खरे उतरते हैं, है ना, कई बार मैं प्रचार में हमेशा ये बोलता हूं कि हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर क्या परमेश्वर हमारे पे विश्वास करता? क्या हम इतने खरे उतरते हैं परमेश्वर के सामने कि वो हम पर विश्वास कर सके? क्या उतरते हैं? अपने आप से एक सवाल कीजिए। हाँ, आप जितने जो ये सुन रहे हो, हाँ अपने आप को विश्वास कीजिए, क्या परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करता है? क्या आप उस योग्य हैं कि परमेश्वर आप पे भरोसा कर सके? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे
जो भरोसा कर सके। मेरी मेरी ये एक भविष्यवाणी है जो आपके लिए खास करके है। मेरी ये खास करके ये नबूवत है, मेरी ये भविष्यवाणी है और ये मेरी घोषणा आपके लिए कि जब आप अपने सारी चीजों को पीछे करते हुए परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए आप मोरिया पहाड़ की ओर जब अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तो मेरा परमेश्वर स्वर्ग से सारे इंतजाम आपके लिए कर सके, जैसे उसने अब्राहम के लिए किया। वो चाहता है कि आप विश्वास में खड़े होते, और जब आप विश्वास में खड़े उतरते हैं, तब परमेश्वर सारे इंतजाम जो है वो स्वर्ग से करता है। हालेलुया। हम बात कर रहे थे मेढे की, कि वहां पर एक उसने मेढे को एक फंसा हुआ देखा। 13 आयत में पढ़ेंगे, अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढा अपने सींगों में झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, यानी कि यिरे का मतलब यहोवा यिरे, जो सब कुछ मुहैया करता है। यहोवा यिरे जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने की सामर्थ्य रखता है। यहोवा यिरे जो हमारे लिए सब कुछ सामर्थ्य, हमारे लिए सब चीजें का प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो उत्तर पहले से ही दे देता है, पर वो चाहता है कि हम उस चीज को मांगे, उस चीज को बोलें, उस चीज की घोषणा करें, उस चीज के लिए विश्वास के साथ कि परमेश्वर ही मेरा प्रदान करने वाला, यहोवा ही मेरा यिरे है, यहोवा ही मेरा इंतजाम करने वाला इंतजामी खुदा है। वो चाहता है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें और बोलें, और ऐसा ही हमारे लिए वो होता है। हालेलुया। और उसने बाइबल बताती है कि जब हम मत्ती उसका 6 अध्याय और 8 आयत पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यानी कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने मेढ़े का इंतजाम पहले ही कर दिया। मेढ़े का मतलब अगर इसको आत्मिक तौर से भी लिया जाए, तो आत्मिक तौर से इसका मतलब है ये यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कैसे करता है? जब हम आत्मिक तौर से इसको देखते हैं, तो इसहाक को आप अपनी जगह देखिए और यीशु मसीह को उस मेढ़े को, क्योंकि जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लेता है। यानी कि जब मेढ़ा जो है वो झाड़ियों में फंसा हुआ था, और हमारा यीशु मसीह भी एक मेमना है जिसके सर पर झाड़ियां, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और वो झाड़ियां, वो ताज जो है उसने हमारे और आपके पापों के लिए वो पहना, और उसने सारी दुनिया का पाप जो है अपने ऊपर ले लिया। हमारी साल्वेशन के लिए परमेश्वर ने उस मेढ़े का इंतजाम किया, हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर ने उस मेढ़े का इंतजाम किया, हमारे लिए प्लेटफॉर्म के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी बरकतों के लिए परमेश्वर ने उस मेढ़े का, जिसका नाम यीशु मसीह है, आत्मिक तौर से हमारे लिए, आपके और मेरे लिए उस मेढ़े का इंतजाम ऑलरेडी करके रखा था। और उसके मार खाने और कोड़े खाने से आप और मैं और हम सब चंगे हो जाते हैं। उसके घायल होने जाने से आपके पाप शुद्ध हो जाते हैं। उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से आपको मुक्ति मिलती है। उसके जो है मार खाने से आप और मैं चंगे हो जाते हैं। आत्मिक तौर से वो मेढ़ा, वो मेमना यीशु मसीह है, जो कि आपके और मेरे पाप को अपने कंधों के ऊपर, अपने ऊपर उठा लेता है। हालेलुया। इसीलिए जब ये मेमने की बात हम करते हैं, तो खास करके हमारा ध्यान उस यीशु मसीह की ओर जाता है कि उसने हम अपने हमारे पापों का भार जो है अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दुनिया को बनाने से पहले ही प्री प्लान कर लिया था कि मैं यीशु मसीह के द्वारा, जब ये दुनिया आदम पाप में गिरेगा, उसके बाद मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा, जिसके द्वारा ये जो है दुनिया के पाप, तो दुनिया ने किया, पाप तो आदम की संतान ने किया, और पर यीशु मसीह जो मेमना बना, इसके ऊपर मैं सारे भार डालूंगा, और जो है इंतजाम उसने पहले से करके रखा। जैसे अब्राहम के लिए, उसके पुत्र के लिए बलि तो इसहाक को होना था, पर उसके लिए परमेश्वर ने, है ना, ध्यान दीजिए कि पहले से ही उस पहाड़ के ऊपर मेमने का इंतजाम करके रखा।
अब्राहम उसको खींच के नहीं लेके गया, परमेश्वर ने पहले से इंतजाम कर दिया। अब्राहम ने तो अपने गधे को और अपने नौकरों को, योसेफ को नीचे रखा, है ना, पर फिर भी परमेश्वर ने वो इंतजाम पहले से ही वहां पर करके रखा। मेरे प्रियो, जब हम पाप में फंसे हुए थे, हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारा इंतजाम कर दिया। जब हम अंधकार में थे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया। जब हम अंधकार में थे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इंतजाम कर दिया। जब हम बीमार थे, उसके कोड़े खाने को, कोड़े से हम उसने पहले इंतजाम कर दिया कि उसके कोड़े खाने से जब ये अभिषेक, ये जो सुन रहा है या कोई भी है जो ये वचन को सुन रहा है, इसके ये जब ये बीमार होगा तो ये अगर विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए पहले इंतजाम करके रखा है, हाँ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। अगर हम विश्वास करते हैं, यस वी आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हाँ, आप भी उसके कोड़े खाने से चंगे होते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये इंतजाम करके रखा। हालेलुया। और मैं इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखता है। वो जानता है कि हमारी क्या जरूरतें हैं। हमारी साल्वेशन के लिए, हमारी मुक्ति के लिए उसने पहले ही इंतजाम कर लिया। उसको पता था कि ये इंसान है, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर इंसान को बना के पछताया। उसको पता था कि इंसान गिरेगा, पाप में गिरेगा, इसलिए उसने एक प्रोविजन, इसलिए उसने एक एक एक, एक चीज का इंतजाम करके उसने यहोवा यिरे उसने प्रोवाइड करके रखा था कि आपकी और मेरे लिए परमेश्वर का पुत्र, एक उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। जैसे अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, ऐसे परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए एक इंतजाम करके रखा। इसीलिए आज आपको जरूरत है परमेश्वर के नजदीक आने की। आज आपको जरूरत है अपने पापों का अंगीकार करने की। जितने विश्वास करते हैं सब बोलो हालेलुया। और आप कमेंट कर सकते हैं और इन वचनों को आप सुन सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और बता सकते हैं और लोगों को कि देयर इज नो साल्वेशन विदाउट जीसस क्राइस्ट। कोई भी मुक्ति जो है वो यीशु मसीह के बिना हमें नहीं मिल सकती। अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको जो है वो हमेशा का अनंत जीवन चाहिए, तो आपको यीशु मसीह की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। इसलिए आप सब यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए बड़े इंतजामों को करेगा। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मेरे जीवित आसमानी खुदा, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितनों ने प्रभु जी तेरा वचन, तेरा कलाम सुना प्रभु, उन सबके जीवनों में बड़े कार्य कर। हम भरोसा दिला प्रभु जी की जो चीजें, ये वचन बहुत गहराई वाले हैं, पर कुछ थोड़ी सी चीज प्रभु आज हमने इससे सीखी, और वो ये थी कि यीशु मसीह जो जो मेमना है हमारे लिए तैयार किया गया आत्मिक तौर से। जैसे अब्राहम के लिए एक मेमना तैयार किया, वैसे ही यीशु मसीह भी जो हमारे लिए वो तैयार किया गया। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिस किसी ने भी प्रभु ये वचन को सुना है प्रभु जी, उसका जीवन सेम ना रहे, वो उसके लिए यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगा हो जाए, यीशु मसीह के मार खाने से वो उसका लाइफ चेंज हो जाए। प्रभु, हमारा भरोसा तुझ पे बना रहे प्रभु, हमारा विश्वास तुझ पे बना रहे प्रभु। मैं भरोसा करता हूँ प्रभु जी, जितनों ने प्रभु जी ये वचन सुना उनको ब्लेस कर, आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे जीजो, ये वचन बहुत आत्मिक, बहुत ही सामर्थी था, इसीलिए आप इस वचन को जरूर 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 अपने जीवन में लागू करते रहिए। ये वचन को अपने जीवन में बनाते रहिए। ये वचन की जो ढाल है, वचन की तलवार है, ये आपके लिए हमेशा तैयार रहे। इसको अपने जीवन में बनाए रखें और अपने जीवन में लागू करें। ये वचन आपको दीपक है जो आपको रास्ता दिखाएगा और उस पर चलने की हिम्मत देगा। प्रभु आपको बहुत से ब्लेस करे, आशीषित करे, प्रभु आपको बढ़ाता चला जाए, प्रभु आपको ब्लेस करता चला जाए। और आप ये वचन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ये वचन को शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।